प्रणाम। जय हो। नशा क्या है और नशा लोग क्यों करते हैं और इसके क्या लाभ क्या हानियां हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सभी भक्तजनों को, सभी शिष्यगणों को, सभी श्रोता बंधुओं को सुप्रभात। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। बहुत समय के बाद ये समय मिला है और आप लोगों की सेवा में एक प्रश्न है भक्त का कि नशा क्या है और नशा क्यों करते हैं, नशा से लाभ और हानियाँ क्या हैं, नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नशा मनुष्य की वो मानसिक स्थिति है जो इच्छाओं को सीमित करता है। आप कभी भी देखना ना, नशे वाला इंसान अगर एक बात बोलेगा तो उसी बात को बोलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मन में विचार ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं उनको एकदम इकट्ठा कर देता है। एक विचार जो होगा आपके अंदर जो ज़्यादा चल रहा होगा उसको बार बार बोलेगा वो। नशा से लाभ क्या है? देखो, नशा के प्रकार समझो। पहले एक मादक नशा जिसे मदिरा कहते हैं। एक नशा अहंकार का होता है, तो मेरा पुत्र बहुत बड़े पद पर है, मेरा मकान बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत कुछ साजो सामान है। एक नशा शरीर का होता है, शरीर अगर अच्छा है किसी को तो उसका नशा। एक नशा सूरत का होता है कि हम सबसे सुंदर हैं। इसी तरह से अहंकार का नशा, मदिरा का नशा और उसके बाद एक भक्ति का नशा भी होता है। अब इसमें से यदि कौन सा नशा आप कर रहे हैं और किस नशा से क्या लाभ है क्या हानियां हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि नशा गलत है या खराब है। मादक पेय पदार्थ, कोई भी खाद्य सामग्री अगर आप अति से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो वो जहर के समान बन जाते हैं। और भक्ति संबंधित, धर्म से संबंधित कोई भी अति से अधिक आप इस्तेमाल करेंगे तो वो अमृत बन जाता है। ये अंतर है भक्ति में और ये खाद्य सामग्री पेय पदार्थों में। इसलिए मेरा कहना ये है कि नशा जो है, इंसान जो शराब का नशा करता है तो उसकी एक सीमा होती है। गलत तब चीज़ हो जाती है जब वो सीमा से अधिक हो जाती है, हद से अधिक हो जाती है, तब वो गलत हो जाती है, वरन वो गलत नहीं होती। जो भी इस धरती पर जो भी वस्तु बनाई है सृष्टि में, वो सब उसका कोई न कोई मतलब होता है। बशर्ते इस्तेमाल कैसे करना है आपको, ये आपको बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि हम इस्तेमाल कैसे करें। आपको दुकान वाला गाड़ी दे देता है, अब गाड़ी आपको कैसे चलाना है, गाड़ी में कौन सा गियर कब लगाना है, कितनी रेस में चलाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसने गाड़ी दे दी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार आप हैं जो चला रहे हैं। देखो, मदिरा का जिसने जिसने भी इस धरती पर नशा किया है वो बदनाम हुए हैं। उन्होंने धन भी खोया है, शरीर भी खोया है और सम्मान भी खोया है। जिस भी व्यक्ति ने हद से ज़्यादा, सीमा से अधिक, वे कंट्रोल अगर किसी ने नशा किया है तो उसका शरीर भी गया, धन भी गया और सम्मान भी गया। अहंकार का नशा जिसने किया है उसका नाश हो गया और वो ईश्वर से नहीं मिल पाया। ईश्वर प्राप्त हुए अहंकाराबाद को अस्ति। ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार बहुत बड़ी बाधा होती है। उसके अलावा
इन चीज़ों का जो हम अहंकार करते हैं कि हमारे पास इतना ज़मीन है, इतना घर है, इतना मकान है, इतने बच्चे हैं, इतना बच्चा बड़ा है, पढ़ा लिखा है, पदाधिकारी है, ये सब अहंकार का नशा है और ये नाश कर देता है। ये नहीं होना चाहिए व्यक्ति में। तीसरा नशा होता है जो भक्ति का नशा होता है। भक्ति का नशा नरसिंह भक्त को हुआ था, मीराबाई को हुआ था, सबरी को हुआ था, सदन कसाई को हुआ था, गढ़का गजगीद अजामिल को हुआ था और उनको नशा हुआ। तो ये भक्ति का नशा ऐसा होता है जो भक्त का बेड़ा पार कर देता है। ये नशा जल्दी चढ़ जाए, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। भक्ति का नशा, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। भक्ति का नशा ऐसा होता है। इसलिए भक्ति कहती है, जो पेय पदार्थ हैं आपके, उनके लिए कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, शाम को पियो तो सुबह उतर जाएगा। पीना ही है गर तो पियो राम कृष्ण का प्याला, जो जीवन भर नशा में गुजर जाएगा, जीवन नशा में गुजर जाएगा। ऐसा नशा करो जो जिंदगी भर वो नशा उतरे ही ना। इस प्रकार से किसी भी इंसान को नशा भक्ति का करना चाहिए, जिससे अपना भी कल्याण होता है, परिवार का भी कल्याण होता है। और इसमें तीनों चीज़ मिलती हैं। पेय पदार्थ सामग्री, खाद्य सामग्री में जो भी नशा होता है वो तीनों चीज़ का नाश करता है, शरीर का, धन का और सम्मान का। और जो भक्ति का नशा है, इसमें शरीर भी सही रहता है और आपका धन भी सुरक्षित रहता है और आपका सम्मान भी बरकरार रहता है। इस प्रकार से हमारा सभी से करबद्ध अनुरोध है कि किसी भी कार्य को करें तो आपका हर एक कार्य परमात्मा के नाम से शुरुआत होना चाहिए और भक्ति का नशा आपके ऊपर ऐसा छा जाना चाहिए कि बिना भक्ति के आप कोई कार्य न करें तो उसमें सभी का कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओम सच्चिदानंद, सुप्रभात, ओम शांति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।